नमस्कार दोस्तों, स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका स्वागत है। और आज स्पोर्ट्स जीके सीरीज के अंदर मैं कवर करने वाला हूं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स ऑफ कंट्री, जिसका ये पार्ट 1 है। बाकी के देश हम पार्ट 2 में करेंगे। हमेशा की तरह ट्रिक से याद करेंगे और लास्ट में लगाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट भी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला देश है जो है हंगरी। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि एक लड़का भूखा है, हंगरी है, तो क्या कहते हैं हम उससे, भैया रोटी तो है नहीं, तू वाटर पी लो। हंगरी हो तो वाटर पी लो, और वाटर पी लो से आपको याद आ जाएगा वाटर पोलो। हंगरी हो तो वाटर पी लो यानी वाटर पोलो। अगला है स्पेन। देखिए यहाँ पे किसी आदमी को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि उसकी क्या है, सांड से टक्कर हो गई है। अब भाई सांड टक्कर मारेगा तो दर्द तो हो गई। तो देखिए स्पेन से आपको कनेक्ट हो जाएगा कि पेन यानी दर्द। ये पेन से आपका निकल के आ जाएगा कि भी पेन हो रहा है सांड से टक्कर से, तो यानी सांड युद्ध यानी बुल फाइट ही स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला है भूटान। भाई क्या तान, भूटान क्या तान, तान से क्या तान, अरे भाई तीर को तान और छोड़ दे, तीर को तान और छोड़ दे, तो इससे निकल के आ जाए आपका तीरंदाजी। दूसरा तरीका क्या है, अरे भाई भूत आया तो तीर तान और मार दे उसको, तो भूत को मार, तीर से मारो। भूत को किससे मारना है, तीर से मारना है, तो भूटान की तीरंदाजी। बांग्लादेश। देखिए आपको मैंने बताया था बंगला ढका है, बंगला ढका है। इस तरीके से जब मैंने कंट्रीज एंड कैपिटल्स यानी देश और उनकी राजधानी के वीडियोस की पूरी सीरीज चलाई थी, आपने नहीं देखी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। तो मैंने बताया था बंगला ढका है, बंगला ढक्का है, ढक्का से उसकी राजधानी ढाका आ गई थी। अब यहाँ पे देखिए बंगला क्या है, वो ढक्का क्यों है, क्योंकि उस पर मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरी और कबाड़ हो चुका है पूरा। तो कबाड़ से आपको बांग्लादेश का कबड्डी याद आ जाएगा। बंगला कैसा है, कबाड़ बन चुका है, कबाड़ से कबड्डी। अब देखिए अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो देखिए अमेरिका में छुपा हुआ है अमीर और अमेरिका के राष्ट्रपति। दोनों चीज इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका या अमीर जो लोग होते हैं उनका क्या है, बेस मजबूत होता है, उनका आधार मजबूत होता है। अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, उसका बेस मजबूत है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं बस बोलते ही रहते हैं। क्या करते हैं, बस बोलते ही रहते हैं। तो उनसे आपका बेसबॉल यहां से कनेक्ट हो जाएगा, बेस से बेसबॉल। यहां पे भी बस बोलता से भी बस बोल से बेसबॉल, दोनों ही तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे आसान है अम्मा मेरी। अम्मा मेरी क्या है, अमेरिका से अम्मा मेरी बेस होती है, जन्म देती है, बड़ा करती है, पालती पोसती है, पूरा आधार ही जिंदगी का वो होती है। तो अम्मा मेरी बेस है। चीन देखिए, चीन को देखते ही आपको याद आ रहा है कि चीनी जो है, शुगर जो है, कहाँ रखी है, खाने के टेबल पर रखी होती है। जब हम खाना खाते हैं साथ में नमक चीनी वगैरह साथ में ही रख लेते हैं टेबल पर, तो चीनी कहाँ पर रखी है, टेबल पर। इसलिए उसकी जो है राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस। अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में मैंने आपको जब बताया था पहले, तब क्या था, मैंने बताया था कि निसंतान दंपत्ति हैं और वो क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा कहाँ कर रहे हैं, काशी में कर रहे हैं। तो पूजा जब कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान हमारी दुआ कबूल हो, हमारे बच्चे हो जाएं, दुआ कबूल हो। कबूल हो से तो उसकी राजधानी निकल के आ गई थी काबुल। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई वो पूजा कहाँ कर रहे हैं, काशी में कर रहे हैं। तो काशी जैसी आपको दिखता है, काशी से आप बना लीजिए बुज काशी। बुज काशी गेम हो गया इसका अफगानिस्तान का। अब हम जान लेते हैं कि बुज काशी एक्चुअल में है क्या। देखिए बुज का मतलब होता है बकरी और कश का मतलब होता है खींचना। यानी इसमें कुछ घुड़सवार एक बकरी को खींच करके गोल की तरफ लेके जाते हैं। निर्दयता की श्रेणी में गेम आता है। तालिबान ने इस गेम को प्रतिबंधित भी कर दिया था, पर ये फिर भी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुज काशी। निसंतान आदमी करें पूजा काशी में, काशी से बुज काशी। अर्जेंटीना कैसे याद करेंगे, देखिए मैंने आपको याद करवाया था वहीं देश और उनकी राजधानी में कि इमरजेंसी हो गई, अर्जेंट होगा मामला, तो अर्जेंट में भर्ती हुई तो एकदम से वहां पे क्या आई, अर्जेंट में ब्यूटीफुल नर्स आई। और ब्यूटीफुल नर्स से मैंने उसकी राजधानी बताई थी ब्यूनस आयर्स। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ब्यूटीफुल नर्स आ गई, और भैया आ गई है तो पटा लो, मौका मिला है तो पटा लो, आई है तो पटा लो। और पटा लो से अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो आपको याद आ जाएगा। अब देखिए पाटो क्या है, एक तरह का जो खेल है वो पोलो और बास्केटबॉल का कॉम्बिनेशन है। घोड़े की पीठ पर बैठ के किया जाता है खेल, और इसमें इनके हाथ में एक डंडी होती है जिसमें हल्की छोटी बास्केट लगी होती है, उसमें ये बॉल को इधर से उधर करते हैं। अब इसमें जो पाटो है स्पेनिश में डक को बोला जाता है, बतख को बोला जाता है। तो पहले क्या है, बास्केट के अंदर बॉल ना हुआ करती थी, जीवित बतख को रखा जाता था जिसको इधर से उधर फेंकते थे और फिर अंत में गोल पोस्ट में डालते थे। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैंने आपको कैसे बताया था कंट्रीज एंड कैपिटल्स के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया और पीलिया, क्योंकि
कैनबरा था, सीधे सीधे नहीं पी सकते थे। कैनबरा से उसकी राजधानी निकल के आई थी कैनबरा, कैनबरा। अब देखिए इतना बड़ा कैन क्यों लेते हो आप, इतना बड़ा कैन क्यों लेते हो? क्योंकि आपको कोई बहुत लंबा मैच आपको देखना है तो आपको बड़ा कैन लेना है, उसको फिर पीना है। तो बड़ा मैच किसका होता है? क्रिकेट का ही होता है। बहुत लंबे लंबे मैच चलते हैं क्रिकेट के, तो बड़ा मैन इसलिए लिया था क्योंकि लंबा मैच था, उसी से आपको क्रिकेट याद आ जाएगा। नहीं तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की छवि आपके दिमाग में आती है, पीली टी शर्ट, कंगारू टीम होती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो मैच होते हैं क्रिकेट के वो आपको बहुत याद आते हैं। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता रही है वर्ल्ड कप की कई बार, तो आपको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इंग्लैंड, इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो हमें लगान पिक्चर को ध्यान में लाइए। देखिए लगान पिक्चर में आमिर खान ने एक रोल निभाया था और अपनी पूरी क्रिकेट टीम खड़ी की थी, और किसके विरुद्ध भिड़े थे वो? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के विरुद्ध वो भिड़े थे और क्रिकेट गेम के थ्रू भिड़े थे। तो आप इंग्लैंड का संबंध क्रिकेट से कर सकते हैं। वैसे भी क्रिकेट में इंग्लैंड में काफ़ी क्लब्स हैं, इंग्लैंड भी बहुत अच्छी क्रिकेट टीम होल्ड करता है, वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, तो इंग्लैंड को आपको क्रिकेट से संबंधित रखना है। नॉर्वे, देखिए नॉर्वे, जब मैंने बताया था कि नाव को कैसे चलाते हैं हम, स्लो स्लो, और राजधानी निकल गई थी ओस्लो। अब आगे की बात करते हैं भैया। देखो नाव से स्लो स्लो चला के तो चलना है, लेकिन कहाँ चलना है? एक देश से दूसरे देश जाना है हमें, कंट्री क्रॉस करनी है हमें, कंट्री क्रॉस करनी है, तो नाव से कंट्री क्रॉस करनी है, तो उसी से आपका निकल के आ जाएगा क्रॉस कंट्री स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। नॉर्वे, नाव से कंट्री क्रॉस करनी है। म्यांमार, तो भैया इसको कैसे याद करेंगे? म्यांमार से निकल के आ रहा है क्या कि मां से जब मार पड़ती है तो आप क्या करते हो? चिल्लाते हो। तो चिल्लाने से आपका संबंध हो जाएगा चिनलॉन, चिल्लाने से चिनलॉन। दूसरा क्या है? कोई आपकी चीज ले लेता है तो आप क्या करते हो? उसको मार मार करके चीज को वापस ले लेते हो, तो चीज को ले लो से चिनलॉन, या मार पड़ने पर चिल्लाना से चिनलॉन। अब ये क्या है? एक इसे केन बॉल भी कहा जाता है। इसमें 6 लोग होते हैं और ये 6 लोग क्या करते हैं? ये बॉल को उछालते रहते हैं और इसको क्या है, पैर से हमेशा ऊपर की तरफ ही रखते हैं, पैर से, सर से इसको ऊपर की तरफ ही रखते हैं, इसको नीचे गिरने से रोकते हैं। ये इस तरह का एक गेम है जिसमें जमीन पर गिरने से गेंद को रोका जाता है। मलेशिया, देखिए मलेशिया, अब मलेशिया में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि एक लाश है सपोज, और एक लाश मिलती है आपके घर के अंदर, तो सिपाही आएगा आपके पास और पूछेगा भाई किसकी लाश है, तो आप उससे बहस करोगे, उससे आपका टकराव होगा। तो सिपाही से जब टकराव होगा तो उससे आपको निकल के आ जाएगा सेपक टकरा, यानी सिपाही से टकराव हुआ, सिपाही से टकराव। लाश मिली, सिपाही आया, सिपाही से टकराव हुआ, सेपक टकरा। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि इसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 खिलाड़ी उस साइड में होते हैं, 3 खिलाड़ी इस साइड में होते हैं। ये एक तरह का बास्केटबॉल ही है, पर इसमें हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें इधर से उधर भी टांग से ही मारते हैं और उधर से इधर भी टांग से ही मारते हैं। कुल खिलाड़ी इसमें 3 एक साइड में होते हैं। मैंने बताया था इसको, जब मैंने आपको खेल और खिलाड़ियों की संख्या बताया था तब मैंने बताया था कि सिपाही से टकराव, और सिपाही में 3 अक्षर, इसलिए इसमें 3 खिलाड़ी होते हैं। आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे मलेशिया को मैंने दोबारा से ले गया क्योंकि कई किताबों में मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन दिखा रखा है। तो यदि आपको ऑप्शंस में सेपक टकरा दिख रहा हो तब तो आप सेपक टकरा लगाओगे, लेकिन चारों ऑप्शंस में यदि सेपक टकरा नहीं है, बैडमिंटन है, तो आप फिर बैडमिंटन की ही बातें करोगे। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे? सिया से बनाओ आप सैया। अब सैया क्या है? सैया गए और बाजार से मीट लेके आए, लेकिन मीट कैसा था? बैड मीट था, तो बैड मीट से आपको बैडमिंटन कनेक्ट हो जाए। सैया लाए बैड मीट। दूसरा तरीका, पहले वाला जो मैंने देश और राजधानी में बताया था कि एक लाश मिली और उसके कारण कुएं, और उसने वो लाश कहाँ मिली है? कुएं के अंदर। कुएं के अंदर लाल पानी हो गया लाश के कारण, तो मरी लाश कुएं में और लाल पानी मिला। इस कुएं में लाल पानी से तो आपको उसकी राजधानी निकल के आ जाती है, कुएं में लाल पानी से कुआलालंपुर। लेकिन लाश मिली, बैड बात है, तो बैड से बैडमिंटन कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो लाश है इसमें बैड मीट की दुर्गंध आ रही है, तो बैड मीट से भी आपका बैडमिंटन हो जाएगा। और नहीं तो सिया से आपको सीधे सीधे दिख रहा है, देखो जिसके भी पीछे सिया दिख रहा हो तो पहला दिमाग में आना चाहिए सोया। तो कहाँ सोता है आदमी? बैड में ही सोता है, तो सोया बैड में, तो बैड से आपको बैडमिंटन कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको पता है यहाँ मल लगा हुआ है, और मल जो होता है अपने शरीर से जो भी वेस्ट होता है, बैड चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकालने का काम करता है, तो उससे भी आपको बैडमिंटन कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या आंसर लगाना है। इंडोनेशिया, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको कि ईद में सैया लाए बैडमिंट। इस बार पहले तो सिर्फ लाए थे बैडमिंट, तो बैडमिंटन था, इसमें सैया लाए बैडमिंट कब? ईद में। ईद में बैडमिंट लाए तो बैडमिंट से आपका बैडमिंटन हो जाएगा। अब देखिए इंडियन ने नशा किया, ये बैड बात है। देखिए कई इंडियंस नशा करते हैं, इंडोनेशिया में इंडियन ने नशा किया, तो ये बैड बात है, तो बैड बात से बैडमिंटन।
अगला मैंने बताया था सिया है तो उसको सोने से कनेक्ट कर दो। इंडियन सोया, कहाँ सोया? बैड में सोया, तो बैड से भी आपका बैडमिंटन। अगला है बुल्गारिया। तो देखिए बुल्गारिया को कैसे याद करेंगे कि बुल और गालियां, तो बुल की गालियां, अरे ये बच्ची है, दूसरे जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को गाली दे देते हैं कई बार, अरे तू तो सांड की तरह मोटी है, तू सांड की तरह खाती है। तो सांड की गालियां कहाँ देते हैं? भारत के अंदर दी जाती है, इंग्लैंड में तो अंग्रेजी में गाली देते होंगे, ऐसी गालियां तो हिंदुस्तान में दी जाती हैं। तो सांड की गालियां भारत में। तो भारत से आपको भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग कनेक्ट हो जाएगा। बुल की गालियां कहाँ दे रहे हो आप? भारत के, और भारत से भारोत्तोलन। तो इसके बुल्गारिया देखिए जो देश है वो भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि स्टीफन बोतेव, निकोलाई पेशलोव, डेमिरेव और योतो योतोव, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं, बुल्गारिया से। वहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है। आइसलैंड की बात करें तो देखो जब भी आपको आइस चाहिए होती है तो आप क्या करते हो? फ्रिज के पास जाते हो, फ्रिज में जो आइस रखी होती है उसको अपने हाथ से यानी हैंड से ले लेते हो, तो हैंड से आपको याद आ जाएगा हैंडबॉल। अगला है, ये आपको दिख रहे हैं 4 देश, इजराइल, हैती, मॉरिशस और उरुग्वे। इन चारों का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। अब फुटबॉल को हम कनेक्ट करेंगे फुट पर यानी पैरों से या पैदल चलने से। पहला है इजराइल। इजराइल से इजरा है, इजरा से बनता है हिजड़ा, और मैंने बताया था हिजड़ा को जरा ठोको सलाम। जरा ठोको सलाम क्यों? क्योंकि समाज के वंचित वर्ग में आते हैं, और जरा ठोको सलाम से आपकी राजधानी निकल गई थी जेरूसलम। अब उसी हिजड़े से हम कनेक्ट करेंगे। देखिए हिजड़ा जब भी कोई होता है वो बेचारा क्या करता है, पैदल पैदल एक घर पे जाता है, किसी के बच्चा हुआ होता है तो उससे बोलता है कि भाई हमें पैसे दे दो, आपके बच्चा हुआ है। दूसरे घर में शादी हो रही होती है, वहाँ पैदल पैदल जाएगा और बोलेगा कि भाई शादी है आपके घर में, शुभ मुहूर्त है, हमें पैसे दे दो। इस तरह से रेलगाड़ी के अंदर भी ये पैदल पैदल घूमते हैं, यात्रियों से पैसे मांगते हैं। तो पैदल पैदल यानी फुट पर घूमते हैं, तो फुटबॉल इसका आपको कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हाथी की। भाई हाथी कार में तो घूमता नहीं है, फुट पर ही घूमता है, तो सीधे सीधे हाथी का फुटबॉल आपको कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा है मेरी सास। मेरी सास क्या है? बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी हो गई है तो बाहर तो निकलती नहीं है, घर के लॉन में ही फुट पर धीरे धीरे पैदल पैदल वॉक करती है, तो फुट पर वॉक करती है, तो फुटबॉल ये भी आप मॉरिशस का मेरी सास फुट पर वॉक करती है कनेक्ट हो जाएगा। और ये है उरुग्वे। अब देखिए कोई आपका दोस्त है, धीरे धीरे जा रहा है, पैदल पैदल जा रहा है, आपको उसको रुकना है तो आप उसको क्या बोलते हो? ओ रुकवे, कहाँ जा रहा है इतना, अभी रुक तो सही थोड़ा, ओ रुकवे। और ओ रुकवे तो रुका हुआ आदमी जो पैदल चल रहा था वो रुक जाएगा, और उसको आप कनेक्ट कर लोगे। तो रुक, किसको रोका है आपने? जो पैदल चल रहा था, जो फुट पे चल रहा था। तो ये उरुग्वे की भी राजधानी फुटबॉल हो जाएगी। अगला है आपका रूस यानी रशिया। देखिए रूस को कैसे याद करेंगे कि एक आदमी रूस गया है। क्यों रूस गया भाई? क्योंकि आपने उसको ब्रांडी नहीं दी, उसको पीने की लत है और आपने उससे उसकी ब्रांडी छीन ली। तो ब्रांडी से आपका निकल के आ जाएगा इसका रूस का राष्ट्रीय खेल ब्रांडी। देखिए कई लोगों को ये, कई किताबों में भी ये लिखा रहता है कि रूस का राष्ट्रीय खेल चेस है यानी शतरंज है या फिर फुटबॉल है। ये गलत है। रूस का राष्ट्रीय खेल जो कि वहाँ का प्रचलित और बहुत पुराना गेम है बैंडी है। अब आज के ज़माने में कई दूसरे गेम प्रचलित हो गए हैं, लेकिन उनका जो राष्ट्रीय खेल है वो बैंडी को ही माना जाता है। तो अन्य प्रचलित खेल शतरंज फुटबॉल हो सकते हैं, लेकिन बैंडी उनका राष्ट्रीय खेल है। वो बात अलग है यदि ऑप्शन में ना हो तब आप शतरंज फुटबॉल की बात करेंगे, जिसमें आप शतरंज या फुटबॉल में से कोई ऑप्शन लगाएंगे। पर मेरे हिसाब से बैंडी इसका करेक्ट आंसर है। अब बैंडी होता क्या है? ये सर्दियों में खेले जाने वाला एक टीम प्ले है जो कि बर्फ पर खेला जाता है। और इसमें क्या है, बिल्कुल हॉकी की तरह है लेकिन बर्फ पर खेलना है। स्टिक्स का इस्तेमाल होता है और दूसरी टीम में गोल डालने के लिए थोड़ा थोड़ा आइस हॉकी से मिलता जुलता गेम है। बैंडी इसको बोला जाता है, जिसको इसका नाम है। अगला है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में ध्वनि आ रही है इसको काट। किसको काट? तो भैया तो क्या है कि एक लेडीज हैं, वो एक तरबूज लेके आ गई, गोल गोल तरबूज लेके आ गई, तो उसकी सास क्या बोल रही है? इसको काट ले। किसको काट ले? इस गोल फल को काट ले। इस गोल फल को काट ले। तो गोल फल से आपका निकल के आ जाएगा गोल्फ। गोल फल गोल्फ, इसको काट ले, गोल फल गोल्फ। अगला है चेक गणराज्य। तो देखिए चेक गणराज्य में चेक है। अब एक चेक बाउंस क्यों हुआ है? चेक बाउंस इसलिए हुआ है कि आपने इसके ऊपर रख दी थी आइस। अब आइस रखने से क्या है, वो आइस धीरे धीरे पिघल गई, इस पर पानी आ गया, पानी से गीला हो गया, खराब हो गया, और फिर जब इसको लगाया तो ये बाउंस हो गया। तो आइस हॉकी आप इसका चेक गणराज्य का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। भारत की राजधानी भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, कई लोग कहते हैं हॉकी है, पर मैं आपको बता दूं नो नेशनल गेम, यानी कोई भारत का कोई डिक्लेयर्ड नेशनल गेम राष्ट्रीय गेम है ही नहीं। 2012 में एक लड़की थी ऐश्वर्या पारासर, उसने एक RTI फाइल की और उसने भारत के जो मिनिस्ट्री है खेलों की उससे जवाब मांगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो वहां से जवाब आया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से कि इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। जबकि कई जो
गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं उन पे अभी भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो भारतीय हॉकी की विशेषताएं बताते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में भारत का कोई डिक्लेयर्ड राष्ट्रीय खेल नहीं है। अब अगेन यही प्रॉब्लम है, क्यों इसको कहा जाता है हॉकी को, लोगों ने माना कि भी फील्ड हॉकी अपना जो है राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि 1928 से लेकर 1953 तक जो इंडिया का गोल्डन एरा माना जाता है हॉकी का, वो जहां इंडिया ने लगातार 6 गोल्ड जीते थे, इसके कारण लोगों के जहन में आ गया कि हॉकी है। अभी देखो क्रिकेट का प्रचलन चल रहा है, लोगों के दिमाग में आ जाता है कि शायद क्रिकेट ही राष्ट्रीय खेल हो, पर ऐसा नहीं है। आपका जो राष्ट्रीय खेल है वो है कोई नहीं। अब देखिए इसको एक चीज और देखिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी क्या है, बिल्कुल भारत के बगल में है, और जब भारत ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत रहा था तो पाकिस्तान ने भी ये ट्राई किया कि चलो अब हम भी भारत की दिशा पे चलेंगे, यदि भारत हॉकी में गोल्ड मेडल जीत रहा है तो हम भी हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल बना लेते हैं, कॉपी करने की आदत है उसकी, तो हम भी हॉकी ही खेलेंगे। तो उसने भी अपनी टीम बनाई, हॉकी खेलना शुरू किया। तो पाकिस्तान का भी जो है फील्ड हॉकी है। तो याद रखिए कि भारत का जब आता है तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि मान लो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन हो कि कोई नहीं, तब तो आपको कोई नहीं लगाना है, लेकिन हॉकी दे रखा हो तो फिर आपको हॉकी ही लगाना पड़ेगा। चलिए टेस्ट लगाते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, सही जवाब है, बताइए, बुल फाइटिंग। पेन हो रहा है सांड की टक्कर से। हंगरी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है वाटर पोलो। हंगरी हो तो वाटर पी लो। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है तीरंदाजी। तानो तीर और छोड़ दो। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। बंगले को कबाड़ बना के रखा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है बेसबॉल। अमेरिका के राष्ट्रपति बस बोलते ही बोलते रहते हैं, यहां भी लोगों का बेस मजबूत होता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है टेबल टेनिस। चीनी रखी है टेबल पर। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है बुज काशी। निसंतान दंपत्ति काशी जाके पूजा करते हैं ताकि उनकी दुआ कबूल हो जाए, बच्चे हो जाएं। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है पाटो। अर्जेंट में ब्यूटीफुल नर्स आई, आइए तो पटा लो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है क्रिकेट। देखिए मैंने सीधी सीधी याद करवा दिया था कि ऑस्ट्रेलिया पीलिया कैन बड़ा रखा था, क्योंकि उनको क्रिकेट मैच देखना था। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है। लगान पिक्चर में जैसे इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट टीम बनाई थी वैसे ही। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है चिल्लौन। मां मारेगी तो हम चिल्लाएंगे। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है सेपक टकरा। सिपाही से टकराव का हुआ जो घर में लाश मिली। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडियन ने नशा किया, बैड बात है, या ईद में सैया लाए बैड मीट। बैडमिंटन। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उरुग्वे। फुटबॉल। फुट पे चल रहा था आदमी, पैदल चल रहा था, हमने उसको रोक लिया। उरुग्वे फुटबॉल। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। यहां मुझे कुछ गलती नजर आ रही है, क्या आप इसको सही कर सकते हैं? इसका सही जवाब होना चाहिए हैंडबॉल। ये ऑप्शन मैंने थोड़ा गलती से गलत लगा दिया है क्योंकि ये तो 4 ऑप्शन में है ही नहीं। तो हैंडबॉल इसका सही जवाब होगा कि आइसलैंड का। आइस निकालते हो आप कैसे? हैंड से तो निकालते हो, फ्रिज से। इजराइल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है फुटबॉल। हिजरा। हिजरा क्या करते हैं? फुट पे चल चल के ही रेलों में पैसे मांगते हैं या घरों में जा जाके पैसे मांगते हैं। बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है भारोत्तोलन। बुल की गालियां यानी सांड वाली गालियां भारत में दी जाती हैं। सांड जैसा पेट, सांड जैसा मोटा, भारत से भारोत्तोलन। नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है क्रॉस कंट्री स्कीइंग, क्योंकि बिकॉज नाव से ही आपको कंट्री को क्रॉस करना है। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है फुटबॉल। मेरी सास अब बूढ़ी हो गई है तो फुट पे ही चलती है, अंदर घर के अंदर ही वॉक करती है। हैती का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है फुटबॉल, बिकॉज हैती से हाथी, और हाथी भी अपने फुट पर ही चलता है। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है बैंडी।
रूस गई क्योंकि ब्रांडी नहीं मिली। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसको काट ले, किसको काट ले? गोल फल को काट ले, गोल्फ। चेक गणराज्य का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है आइस हॉकी। आइस हॉकी। चेक पे क्या पड़ी थी? आइस, और उसके कारण चेक गीला हो गया, बाउंस हो गया, खराब हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है, ऑप्शन में चूंकि कोई नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। यदि कोई नहीं की जगह कोई दूसरा खेल दे रखा होता तो हॉकी को लगाते। और अंतिम सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हॉकी। तो दोस्तों ये 3 सवाल आपके लिए हैं कि कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं। ये जो देश हैं और इसके अलावा जो दूसरे देश हैं, मैं अगले भाग में, आज शाम तक वो आ जाएंगे, वो उनको मैं कवर करूंगा। तो बाकी बचे देश अगले भाग में मिलेंगे, आप बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। और आपने यदि दूसरे वीडियोज़ मेरे प्लेलिस्ट में जो नहीं है, देखे नहीं अभी तक आपने, उनको भी आप देख लीजिए। दोस्तों चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपके मोबाइल पे आ सके। साथ ही साथ इसको तुरंत से लाइक कर दीजिए और आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में मुझे करके बताइए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्लेट एंड पेंसिल 2020, आप उसको भी सर्च करके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।